जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में। क्या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि झट से आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाए, या जिस भी परेशानियों में आप घिरे हैं आप चाहते हैं कि ये परेशानी बस बहुत हो गया, अब हट जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझें और सुनें, उसके बाद ही आप कोई भी उपाय करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसे परेशानी आ जाती है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते, किसी को नहीं। कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अकेले हैं इस दुनिया में, बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सबके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है। किसी का पता चलता है, किसी का पता नहीं चलता। हमारे लाइफ में खुद ही इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आई कि जिसको हम बता भी नहीं सकते, हमने झेला है। लेकिन भगवती की कृपा से भगवती तो सामने नहीं आती, पर कुछ दोस्त ऐसे भेज देते हैं, और आज वो दोस्त हैं बट हम लोग साथ में काम ही कर रहे हैं। इस टाइम पे काम ही कर रहे हैं, हमारा काम ही एक है, तो हम लोग साथ में काम करते हैं। तो उन लोगों ने भी हमें बताया आप इस परेशानी में हैं तो आप ये अनुष्ठान करें, आप वो अनुष्ठान करें। अनुष्ठान मैंने किया और बाकायदा मैंने नोट्स बनाए। जिस अनुष्ठान ने मुझे मेरी दुनिया दिखा दी, जिस अनुष्ठान ने मुझे चमत्कार दिखाया, जिस अनुष्ठान ने मेरी दशा दिशा को सुधार के रख दिया, वही अनुष्ठान मैं कहीं ना कहीं अपने नोट्स बुक से आप तक पहुंचाती हूँ। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो नोटबुक मेरे पास ही है, और मैं चाहती भी यही हूँ कि मेरे इस नोट्स बुक में जो भी है वो मैं अपने बेटे शौर्य को दूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये धरोहर, मेरी ये संपत्ति, मेरी ये पूंजी मेरा शौर्य संभाले। और ये भी नहीं है कि मैं सिर्फ शौर्य को ही देना चाहती हूँ, जो भगवती से ज़्यादा कनेक्ट होगा, जिसको मतलब अंधा विश्वास होगा ना भगवती पर, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितना भी बड़ा क्लेश हो जाए, कितनी भी बड़े दुख आ जाए, बस उसके दिल में ये क्रांति होगी ना कि मुझे मेरी माँ मिल गई है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्ति को मेरी ये सारी संपत्ति ना मैं उसको दूँ। और मेरी दिल से इच्छा है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा शौर्य ऐसा ही बने। खैर, ये तो हो गई मेरी बातें। मैं आपके लिए कुछ ऐसे अनुष्ठान बताऊंगी जिससे आप बहुत कम समय में अपने उस अनुष्ठान को कर सकते हैं। अनुष्ठान करने के लिए आपको ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, और ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि आप अपने घर में ही इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। ना तो किसी को आप बताएं और ना तो किसी से पूछें, ना तो कहीं भटकें। आपको करना क्या है कि मंगलवार या शनिवार के दिन का चुनाव कर लें। उसके बाद आप नहा धो के शुद्ध हो जाएं। उसके बाद आप संकल्प लें, अपने हाथों में जल लें, अक्षत लें, 1 रुपये का सिक्का लें और फूल लें। फिर आप माता के सामने संकल्प करें। संकल्प में आप अपना पूरा नाम लें, आप अपना गोत्र लें, कौन से दिन कर रहे हैं, कौन से स्थान से कर रहे हैं, कौन से शहर से कर रहे हैं, कौन से गांव से कर रहे हैं, ये सब आप जल को हाथ में, इस सामग्री को हाथ में रखते हुए माता को बताएं। उसके बाद ये जल ज़मीन पर छोड़ दें और 1 रुपये का सिक्का माता को अर्पण कर दें। आप ये बोलें कि 9 दिन हम अनुष्ठान करेंगे, ऐसा माता को आप बोल दें। उसके बाद आप गणेश जी के पास एक हल्दी की गांठें, थोड़े से दुर्वा, 11-21 या जो आपको दुर्वा मिलती है वो आप गणेश जी की प्रतिमा के पास रख दें। अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा नहीं है कोई बात नहीं, एक सुपारी पर थोड़ा सा मौली बांध के आप उनको गणेश जी का रूप मान के ये सामग्री चढ़ाएं और गणेश जी से दोनों हाथों को जोड़ के प्रार्थना करें कि बप्पा मैं ये 9 दिन का अनुष्ठान करने वाली हूँ, इसे निर्विघ्न पूरा करें। हमारे इस अनुष्ठान में, हमारे इस मांगलिक कार्य में किसी भी तरह की विघ्न विपत्ति ना आए, आप देख लेना। ऐसा बोल के उसके बाद आप एक दिया जलाएं। उस दिया में आप 2 फूल वाली लौंग ज़रूर अर्पण करें, क्योंकि लौंग माँ दुर्गा को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इसका धुआं माता को अर्पण करना, माता को पान का बीड़ा चढ़ाना, उसमें लौंग बहुत पसंद है माता को लौंग। जब आप ये दिया जला लें तब आप वहाँ पर 21 या 11 फूल वाली लौंग की माला तैयार करें अपने ही हाथों से। 11-21 फूल वाली लौंग की माला तैयार करें अपने हाथ से बैठ के, चाहे जितना भी देर लग जाए। उसके बाद आप 9 दिन तक ऐसे ही माता को अर्पण करेंगे, और जब आप लौंग की माला माता को अर्पण करेंगे तब आप
सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे, सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे एक बार। उसके बाद फिर आप 2 फूल वाली लौंग, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, इसे जला के आप माता की आरती कर दें और अपने पूरे घर में इस धुनी को दे दें। 9 दिन तक आपको इसी प्रक्रिया से पूजा करनी है। 9 दिन होते होते आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना भगवती ने आपको लाकर कहीं से भी आपके सामने रख दी। आपके पास वो चीज़ें मिल गई आपको। आप सच्चे दिल से करना। आपको लगेगा कि बस मैं माँ के पास आ गई, अब माता जाने माता कहाँ से देगी। आप दिमाग में इस संकोच को मत रखना कि होगा नहीं होगा, ऐसे होगा तो प्लीज़ नहीं होगा। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट आ गया ना, नहीं होगा, मैं तो क्या कोई भी आपको रेमेडी दे देगा तो नहीं होगा। आप बस सच्ची निष्ठा से, पूरे विश्वास से माता को सरेंडर कर दें कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे कुछ नियम को फॉलो कर रही हूँ, बस माता अब तुम देख लो, अगर गलती सलती जो भी होती है क्षमा करना, अब तुम ही दोगी। क्योंकि दुनिया से आप मांगोगे आपको नहीं मिलेगी, पर अपनी माँ से आप मांगोगे ना, वो चीज़ें आपको देर सवेर मिलेगी और वो देगी। क्योंकि माँ हर वक्त ये सोचती है कि मेरे बच्चे का पेट कैसे भरे, वो खुद ही भूखी रह जाती है। आप इस रेमेडी को ज़रूर करें। आप अगर परेशान हैं, टूट गए हैं, या आपके घर में कोई बीमारी है, या फिर आपको लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है, या फिर बहुत सारी परेशानियां हैं, प्लीज़ एक बार ट्राई करें। और ये सब अनुष्ठान एक तरह से आपको भगवती के बिल्कुल करीब लाके खड़ा कर देगा। प्लीज़ इसको सच्ची भावना से और पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। मैं कहती हूँ कि 9 दिन होते होते आपको आपकी चीज़ें सामने दिखेगी। ट्रस्ट मी गाइज, प्लीज़ एक बार इस रेमेडी को ज़रूर करें और अपने जीवन से सारे विघ्न बाधाएं, परेशानियों को दूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।